सिर्फ क्यों? इस मुल्क ने दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को। फिर डर और खौफ डाला जा रहा है आवाम के अंदर। डर और खौफ तुम डाल तो रहे हो, मगर ये याद है जैसे डर और खौफ खत्म हो गया ना, नुकसानदेह हो जाएगा तुम्हारे लिए। बांग्लादेश को तुमने देखा था कि उनका डर खौफ पहले डाला गया, जैसे वो टूटा डर खौफ, जब डर उनका खत्म हुआ तो उन्होंने अगलों को डरा के भगाया वहां से। और ये सिर्फ मैं जिन जिन को ये बातें कर रहा हूँ समझ लग गई कि बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो समझते हैं भाई, ना डरो, बात को समझो, हर तरीके से लेके चलो चीजों को। हुकूमत में आप हैं, जो अपोजिशन में अपोजिट साइड्स में है जो हुकूमत, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को चलने दो, हमारे हालात बेहतर होने दो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। आपसी इख्तलाफात लड़ाई झगड़ों से दूर हुए, आपकी वजह से हमें नुकसान बहुत ज्यादा उठाने। पहले कहता गंडापुर गेम करेगा, गंडापुर गेम करता आया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने कहा है कि 90 रोज का अल्टीमेटम गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है। लेकिन एक सेकंड, और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, ये जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। सर, इमरान खान ने 5 अगस्त की कॉल दी थी और आप 90 दिन का बोल रहे हैं। इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त कारकुनों को गुमराह कर रहे हैं। ये फंस गया सी है। क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? आपने कुछ नहीं किया, आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई, मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुंचे? यार तू क्या सवाल कर रहे हो, किसे कहने पे कर रहे हो? चली ना, तेरी भी चली ना। मिर्जा अफरीदी साहब के यहाँ ही क्यों, जो मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं 9 मई के हवाले से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और गंडापुर ने 3 माह का टाइम भी ले लिया, और आगे से उसे मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भेजूंगा, दिखाऊंगा आपको, और देखिए जरा देखिएगा इस बंदे ने किस तरह ट्रैप किया हुआ था, और किस तरह इसको फिर जो है हमारे मीडिया जर्नलिस्ट उन्होंने किस तरह इसको पकड़ा, गिरफ्त किया इस बंदे की। मगर फिर भी ये बंदा फिर 28 आवाज नहीं आया। अगर सुनिएगा इसकी बात, जैसे कि मैं आपको बता रहा था गंडापुर गेम करके, गंडापुर ने गेम किस तरह किया बताता हूँ। इमरान खान ने कहा था 5 अगस्त से पहले मोमेंटम बनाओ, अपना तैयारी शुरू करो, एंड 5 अगस्त को डंडा लगा दो, जंग शुरू कर दो, अपने लड़ाई के लिए तैयार हो दो। इस बंदे ने क्या किया, 3 माह का टाइम दिया। आज आप लोगों ने एक और खबर लेकर आया हूँ। जिस दिन खान छोड़िए ना, इन सब की शक्लें ही आती ना, गंडापुर, ये दहशतगर्द, ये अकरम राजा, और भी इनके 6-7 और फजूल लोग। फजूल में पिटे ही फजूल है। चंद लोगों के बात, आलिया हमजा है उसमें बेहतरीन वर्कर, और 3-4 बनते हैं का नाम मेरे जेब में नहीं आ रहा, मगर फजूल लोगों की शक्लें, उनकी बातें याद रखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चीज, जिस दिन खान बाहर आएगा ना, सबसे आगे होंगे कि हम थे खान साहब आपकी आजादी के लिए लड़ रहे, हमने जद्दोजहद की, हमने 27 मिनट के पाँव पकड़े, हमने फलाना किया, हमने टमकाना किया, हम वहां गए, हम उधर गए, हमने ऐ किया सी ओ किया। क्या टका नहीं है ना, बातें सुनने वाली हैं समझ। और उस टाइम बच रहा है खान कितना बड़ा लीडर, कितना उसका ज़हन है, कैसे वो इस चीजों को संभालता है, और किस तरह लोगों से जान छुड़वाता है अपनी। क्या वो खुद तो जान छुड़वाएगा या हमें भी चीजें फंसा के निकल जाएगा, ये देखना बाकी है। मुझे एक और बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है पंजाब हुकूमत में कि पीटीआई की एक वर्कर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो जेल में है। उनके साथ जो बर्ताव किया, कैंसर की मरीज है, और कहा जाता है कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना वहां पर कि उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही वहां पर, और उनको अस्पताल में एडमिट है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यही इनके अब्बू जी या इनकी चाचू जी या ये पीपल्स पार्टी वाले या बाकी जो भी है वज़ीर वज़ीर किसी और पार्टी से, इनको हल्का सा कुछ हो जाए ना, इनकी चीखें निकल जाती कि हम मरने वाले, हमें मुल्क से बाहर भेजाओ, हमने मुल्क से हमें भेजो, हमारा काम नहीं हो सकता, हमने 70 साल में हॉस्पिटल नहीं बनाया 35-30 साल के अंदर जब हमारा इलाज हो, मगर हमें बाहर भेजो, हमारा इलाज गरीब नहीं इलाज करेगा, हम बाहर जाकर इलाज करेंगे, हमें जो पैसा लुटा वो भी दो, हमने इलाज करवा के आना। वाह, वो जो पाकिस्तानियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए। हमारी सबसे पहली नस्ल जिस इस मुल्क को बनाया, और पहले फिर नस्लों से पूछना, उन्होंने कितना बेरागर कर दिया इस मुल्क का। हमारे बाप दादाओं ने क्या किया इस मुल्क के लिए, अपने लिए या अपने बच्चों ने क्या लगा, अपने इस मुल्क के लिए क्या किया उन्होंने, कख नहीं किया। उन्होंने क्या किया, घर में बैठ गए, भुट्टो जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, शेर ने किया
खान उसका पीपल्स पार्टी जे वाले ने किया, वो मौलवी साहब आ गए जी, उन्होंने क्या किया जी। ये बाकी हमने कोई 3-4 पार्टियां तहरीक लबायक बना दी, सिपा साहबा बना दी, जमात दावा बना दी, इनको हमने प्रमोट करना छोड़ दिया। बस इनका नाम यूज होते हैं। जमात दावा के बहुत बुरे दिन आए, उनमें भी केसेस उनकी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। फिर तहरीक लबायक तो वैसे पहले दिन उनको तो बोलने का मौका नहीं दे रहा, वो तो कहा मेरे तुम अंदर ढके रहो, बाहर ना निकले। तीसरी रहेगी सिपा साहबा, उनको तो छोड़ ही दो, उनकी बात नहीं रहा तो क्यों नहीं बनता मेरे लिए उनके बारे में। तो जमात इस्लामी एक पार्टी बचती है, उन्होंने भी अब वो काम शुरू कर दिया। उनसे मुझे उम्मीद तो थी, मगर इतनी जल्दी वो करना शुरू कर देंगे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। इसलिए मैं अपनी आवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की आवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना, आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। पीछे भी रह गई, बाकी पार्टियां छड़ गई। पाकिस्तान की तारीख ये अभी भी ज्यादा तक ना की बता रहा हूँ कि आज तक कोई भी मजहबी पार्टी इस मुल्क में हुकूमत नहीं करेगी। उसी एक वजह है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुल्क कहा जाता है, और इधर कोई ऐसी पार्टी को नहीं ला जाएगा जिसमें जैसे तहरीक लबायक होगी मजहबी कार्ड खेलती हूँ, ये मजहबी कार्ड ही खेलती है, दिखाती कुछ करती हुई मजहबी। मैं कहता हूँ इस्लाम के नाम पे आप इस्लामी सियासत होनी चाहिए, मतलब तरीके से होनी चाहिए, और सारी जगहों में एक डंडे की चोट में होनी चाहिए, डर डर की नहीं होनी चाहिए, धोखे से नहीं होनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए। नहीं होती तो घर बैठ जाओ, टीयर पे लिए बैठ के घर आप लोग भी बैठ जाइएगा जो ये नहीं कर सकते। जीत जाएगा वो तुमसे ये कहीं पे लिख लो, कोई कानून अगर खेल में रखा हुआ है, सारे तैयार हैं उसे पलकों पे बिठाने के लिए। जालिमों तुमने जिसे जेल में रखा हुआ है।